हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर के सजेशन से हम SJVN स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आप भी किसी स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप भी मुझे अपने नेम के साथ कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं SJVN की कंप्लीट स्टडी। कंपनी पावर जनरेशन का बिजनेस करती है और साथ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी भी देती है। और ये एक PSU कंपनी है। गवर्नमेंट इंडिया के साथ साथ इसको हिमाचल गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, क्योंकि हिमाचल से इस कंपनी का 25% का रिवेन्यू आता है। और इसका 94.1% बिजनेस हाइड्रो पावर प्लांट से ही आता है। कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 50,000 CR, स्टॉक पी 56.9%। इसका जो स्टॉक पी है ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका जो सेक्टर का पी है वो 24.2 है। उसके कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव है। और जो इसका ROC है वो 9.27%, ROE 10.3%। ROC भी कम है बिल्कुल। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। Q3 तक के ही रिजल्ट्स हैं, और जो Q4 के रिजल्ट आएंगे वो 29 मई को आएंगे। Q3 तक के रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। सेल्स 5 से 6, 6 से 8, लेकिन जो Q3 में है वो डाउन गई इसकी सेल, दोबारा फिर से 5। तो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 17 से 272, और 272 का डबल 440, और लेकिन फिर से इसका प्रॉफिट है वो डाउन चला गया 139। Q1 Q2 में अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन Q3 में सेल्स बिल्कुल हाफ हो चुकी है Q1 के कंपैरिजन में। तो देखते हैं दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू कर लेते हैं। एनुअली रिवेन्यू 2019 में 2654 CR था, और 2020 में थोड़ा सा अप गया 2702 CR, और 21 में फिर डाउन आ गया 2485, और 22 में भी थोड़ा डाउन रहा 2417, और 23 में फिर अप गया 2938 CR। यानी वोलेटाइल कंपनी है। नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। एनुअल बेस पे 2019 में 1000 CR के प्रॉफिट थे, 2020 में 1500 के, और 21 में 1600 के। 19, 20, 21 में कंटिन्यूसली ग्रो हुआ, लेकिन 2022 में इसका नेट प्रॉफिट डाउन हो गया 985 CR, और 2023 में 1355 CR। रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट में कंपनी वोलेटाइल है। डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। 2021 में 53% का था, 2022 में 68% का, और 23 में 51% का। अभी इसका CAGR भी देख लेते हैं। 10 ईयर का 6%, 5 का भी, और 3 का 3%, और लास्ट ईयर का 6% के साथ इसकी जो सेल्स है वो डाउन गई। प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR देख लेते हैं। 10 में 3, 5 में 3, लास्ट ईयर में -1, और अभी जो लास्ट ईयर में 34% के साथ प्रॉफिट भी डाउन गए। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है 10 ईयर में 19%, 5 ईयर में 40%, 3 ईयर में 69%, और लास्ट ईयर में 251%। लेकिन सेल्स भी डाउन गई, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी डाउन गए, लेकिन जो इसका स्टॉक का प्राइस है वो 251% के साथ अप गया। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 12, 5 की भी 12, 3 ईयर की 11, और लास्ट ईयर की 10%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का Q2, Q3, Q4 प्रमोटर्स 81.85% से सेम एज इट इज। FIs 0.91% से 2.36%। FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। DIs 5.74% से 3.36%, लेकिन DIs ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। पब्लिक 11.51% से 12.42%। ओवरऑल जो पब्लिक है उसने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। SJVN लिमिटेड मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्की है, और जो इसका मैक्सिमम रिटर्न्स है मई 2010 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स है वो 415% के रिटर्न है। और जो इस कंपनी का लो प्राइस लगा था वो 17 रुपीज़ का था, हाई प्राइस 170 का है। 1 ईयर के रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले एक साल में 256% के रिटर्न दिए हैं। ये SJVN की पीयर्स कंपनी है, और ये इनके 1 ईयर के रिटर्न्स है। SJVN लिमिटेड का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। जो डार्क कलर की लाइन है प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। यहाँ 2015 से लेकर यहाँ तक एक थोड़ी तेजी, फिर यहाँ से डाउन, और फिर यहाँ पर
धीरे धीरे आप और यहाँ 40 रुपये के प्राइस से बिल्कुल आप 2021 के बाद और यहाँ देख सकते हो आप 40 रुपये के प्राइस से ब्रेकआउट आया और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी इसके जो स्पॉट रेजिस्टेंस है टेक्निकल चार्ट में देखते हैं और अभी यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है। अभी लॉन्ग टर्म के चार्ट में डिस्कस किया, अब यहाँ टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं 40 रुपीज़ के बाद कैसे ब्रेकआउट आता है। यहाँ ऐसे ये एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ तक कंपनी जाती है, यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, फिर एक ब्रेकआउट और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगाती है 170 रुपीज़ का और फिर दोबारा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है और अभी 132 के प्राइस पर कर रहा है। इसमें ब्रेकआउट की संभावना हम इसके नंबर आने के बाद ही कर सकते हैं। स्टॉक और स्पॉट के बीच में है, रेजिस्टेंस के पास है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस वो 142 का रहेगा और जो फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 99 का रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा वो 64 का रहेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 170 का रहेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। अगर इसके Q4 के नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अच्छे आ जाते हैं तो ये यहाँ से इसको 142 के लेवल को ब्रेक कर सकता है और 170 तक भी पहुंच सकता है, उससे अप भी जा सकता है अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें। तो इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 200 का रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है, FIDIs है और इलेक्शन के बाद और अप जाने के चांसेस हैं। तो ये थी SJVN की कंप्लीट स्टडी। बाकी इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इसको 130 रुपीज़ के आसपास बाइंग करनी चाहिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। नहीं तो वो Q4 के नंबर का भी वेट कर सकता है। और दोस्तों अगर चाहो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को रख सकते हो। हाइड्रो पावर में ये कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।